जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 20वां अध्याय सुना रही हूँ। प्रथम पुरु नृप वंश अरु नृप दुष्यंत चरित्र भूप भरत के चरित्र को वर्णन परम पवित्र। शकुंतला दुष्यंत को परम रुचिर आख्यान कहे सुने जो प्रेम सो पावे पद निर्वाण। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमसे पुरु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिस वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। हे भारत, जिस वंश में बड़े बड़े राजसी व बड़े बड़े तेजस्वी महर्षि उत्पन्न हुए हैं। पुरु का सूत जनमेजय हुआ। जनमेजय का परचिनवान का परवीर, परवीर का नमस्यु, नमस्यु का चारुपद, चारुपद का सुघु, सुघु का बहुगौ और उसका स्याति, स्याति का अहयाति, अहयाति का सूत रुद्राशो, उसकी भार्या घृताची नाम की अप्सरा के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये हैं: ऋतेयु, कुशेयु, शथिंडलियु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, वृत्तेयु और वनेयु। ऋतेयु का पुत्र रणितभार हुआ। रणितभार के सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ ये 3 पुत्र हुए। अप्रतिरथ का कनव नामक बेटा हुआ। कनव के मेघ तिथि हुआ। उस मेघा तिथि से परशुकर्ण आदि सब बेटे ब्राह्मण वंश के हुए। सुमति का बेटा रभ्य, रभ्य का दुष्यंत हुआ। वह राजा दुष्यंत कभी मर गया। खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ अपनी कांति से आश्रम को सुशोभित करती हुई एक कन्या को देख राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए। उस कन्या के दर्शन करने से काम उत्तेजित होकर राजा दुष्यंत उस कन्या से बोले, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? इस निर्जन वन में तुम क्या करने की इच्छा से घूम रही हो? मैं तुमको निश्चय ही किसी क्षत्रिय की पुत्री समझता हूँ, क्योंकि पुरु राजा के वंशजों का कभी भी अधर्म में मन नहीं डोलता है। यह सुन शकुंतला बोली, मैं विश्वामित्र से मेनका नाम की अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। स्वर्ग जाते समय मेनका ने मुझे इस जंगल में ही त्याग दिया था। महर्षि कण्व जी इस सब बातों को जानते हैं। हे वीर, मैं आपका क्या स्वागत करूं? यहाँ ठहरिए, सत्कार ग्रहण करिए। यहाँ जंगल में केवल क्षमा के चावल हैं, उन्हें खाइए। आपको यदि और कुछ अभीष्ट हो तो कहिए। राजा दुष्यंत बोले, कुशिक राजा वंश में उत्पन्न हुई आपको यह कहना सब उचित ही है। राजकन्या तो स्वयं ही योग्य और सदृश्य वर का वर्ण कर लेती है। दुष्यंत के इस प्रकार कहने पर शकुंतला ने भी यह बात स्वीकार कर ली। राजा दुष्यंत ने उसकी सुकृति जानकर गंधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया और उसमें अपने अमोघ वीर्य को स्थापित कर दिया। यह सब कार्य हो जाने पर दूसरे दिन
राजा दुष्यंत अपने नगर को चले गए। इसके बाद समय के आने पर शकुंतला के एक लड़का उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही उसे कुमार के सब जात कर्म आदि संस्कार किए। वह बालक इतना बलवान था कि बचपन में ही बाघ आदि हिंसक जंतुओं को मारकर उनसे खेलता था। शकुंतला उस पराक्रमी पुत्र को लेकर पति के पास गई। राजा दुष्यंत ने जब अपनी स्त्री शकुंतला और अपने लड़के को स्वीकार न किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह शकुंतला तुम्हारी ही स्त्री है और बेटा भी तुम्हारा ही है। तुम शकुंतला का अपमान मत करो और इस बालक का पालन पोषण करो। शकुंतला जो कुछ कहती है वह सब सत्य है, इसमें तुम्हें संदेह न करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार राजा दुष्यंत ने आकाशवाणी को सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शकुंतला और अपने बेटे को स्वीकार कर लिया। दुष्यंत राजा के मरने पर उसके बेटे भरत जी सम्राट हुए। राजा भरत जी ने भृगु को अपना पुरोहित बनाकर गंगा जी के किनारे पर 55 यज्ञ किए और 78 अश्वमेघ के घोड़े बांध दिए। उन सब यज्ञों की पूर्ण आहुति में ब्राह्मणों को मन चाहा खूब धन दान किया। सम्राट भरत ने यज्ञों की समाप्ति में दिग्विजय करते समय हूण, यवन, कंक, पौंड्र, खश, शक आदि अनेक मल्लेच्छ जाति के राजाओं को मारा। राजा भरत के विदर्भ देश की 3 राजकन्या विवाही थी। उन तीनों रानियों में से जब एक रानी के पुत्र हुआ तो राजा भरत ने उसे अपने अनुरूप न माना। इसके बाद रानियों के जो बेटे उत्पन्न होते थे उन्हीं बेटों की माताएं यह समझकर कि राजा इन पुत्रों को अपने अनुरूप न मानेंगे और हमको भी व्यभिचारिणी समझकर त्याग देंगे, वह मार डालती थी। इस प्रकार जब राजा ने अपने वंश का विनाश देखा तो वंश के चलाने के लिए और अनुकूल बेटे की प्राप्ति के लिए मरुतसोम नामक महायज्ञ किया। यज्ञ के सुसंपन्न होने के कारण प्रसन्न होकर मरुत नाम के देवगणों ने उसके लिए भारद्वाज नाम का एक पुत्र दिया था। हे राजन, अब तुम भारद्वाज के जन्म का वृत्तांत सुनिए। एक समय की बात है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी काममग्न होकर अपनी भाभी यानी उद्धव की स्त्री ममता से, जो कि गर्भवती थी, मैथुन करने लगे। उस समय गर्भ में बैठे हुए बालक ने बृहस्पति जी को मैथुन करने से रोका। रोकने के कारण बृहस्पति जी बड़े क्रोध हुए और उस बालक को शाप दे दिया और जबरदस्ती वीर्य त्याग दिया। अपने पति उद्धव के डर के मारे उसकी स्त्री ममता ने कि मेरे पति मुझे व्यभिचारिणी कहकर त्याग देंगे, बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक को छोड़ने की इच्छा की। उसी समय देवताओं ने ममता से कहा,
अरे ओ मूर्ख, इस कुमार की उत्पत्ति एक के क्षेत्र में दूसरे पुरुष के वीर्य से हुई है, इसीलिए तुम्हारे पति के क्षेत्र रूप तुमसे उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारे पति का भी क्षेत्रज बेटा तो है ही। अतः तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। इस बालक का पालन पोषण करो। ममता यह सुनकर बृहस्पति से कहने लगी, हे बृहस्पति, तुम भी इसका पालन पोषण करो। हम दोनों ही पाप कर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैं ही केवल क्यों कर इसका पालन करूंगी। इस प्रकार दोनों में कलह होने लगा और वे दोनों ही उस बालक को छोड़कर चल दिए। हे राजन, इसी कारण उस बालक का नाम भारद्वाज विख्यात हुआ। देवताओं के समझने पर भी जब ममता ने उस बालक को त्याग दिया तो उद्धव ने भी उस पुत्र को व्यभिचार से उत्पन्न हुआ समझकर छोड़ दिया। उनके छोड़ देने पर मरुदगण देवताओं ने उस बालक का पालन पोषण किया। जिस समय सम्राट भरत का वंश व्यर्थ अर्थात असफल हो रहा था, उस समय मरुदगणों ने भरत के लिए उस पुत्र को यज्ञ में प्रसन्न होकर दे दिया। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले।